हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जॉइन एंड इंडियन कोस्ट गार्ड का एक वैकेंसी आया है जीडी पोस्ट का। तो दोस्तों, अगर किसी को ये नोटिफिकेशन पीडीएफ चेक करना है ऑनलाइन में, तो अगर किसी को डाउट है कि ये ऑफिशियल है कि नहीं है, वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, चेक करने के लिए मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है आपके पास, उसी में आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च करने से ही आ जाएगा। तो मैं मेरा मोबाइल फ़ोन से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पर सर्च बटन पर देख रहा हूँ ICG सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है, आप लोगों को शायद पता होगा, ये वाला पोर्शन, ये टच करना होगा। तो मैं टच कर रहा हूँ। देखिए, ICG टच करने के बाद दोस्तों, आपका पेज मोबाइल में है तो ये डेस्कटॉप साइड करना ज़रूरी है। साइड करने के बाद देखिए, यहाँ पर दिया है एक ऑप्शन जॉइन ICG फॉर ऑफिसर के लिए, और ये एनरोल करने के लिए दिया है। तो अगर कोई नया है तो वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक। तो दोस्तों, ये ऑफिसर के लिए था और ये हमारा नॉर्मल आदमी या फिर जो भी कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आप लोगों को लॉगिन करना है या फिर फॉर्म फिलअप करना है तो कैसे करेंगे, वही हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो पहले मैं बता रहा हूँ, ये डेट एक्सटेंड हुआ है 3 जुलाई से ये 10 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ। देखिए, टच करने के बाद पहला वाला जो ऑप्शन है आप लोगों को, ये वाला एनरोल पर्सनल। तो दोस्तों, ये टच करना ज़रूरी है। देखिए, टच करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई पुराना कैंडिडेट है, उसका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड और कैप्चा मैच करने के बाद आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया लड़का है, वो पहला बार लॉगिन कर रहा है, तो उसका क्या करना होगा दोस्तों, पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे, फिर लॉगिन करेंगे। ये था लॉगिन प्रोसेस, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। तो दोस्तों, पहले चलिए नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ये था इंडियन कोस्ट गार्ड का 2025 के लिए बैच के लिए है। तो अगर किसी को चेक करना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टच करना होगा दोस्तों। ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, देखिए एडवर्टाइजमेंट CGEP, इसी को चेक करना होगा। तो मैं लिंक को टच कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, एक इंग्लिश के लिए दिया है और एक हिंदी के लिए दिया है। अगर किसी को हिंदी में देखना है PDF को, तो हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में देखना है, तो यहाँ पर जो न्यू अनाउंसमेंट है, इस पोर्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ये तो सभी को क्लियर है, सबको पता चल गया है। चलिए शुरू करते हैं। PDF खोलने के बाद देखिए लिंक आ रहा है, मैं टच कर रहा हूँ। यहाँ पर टच करने के बाद मैं पहले डाउनलोड किया था, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं PDF को और एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो डाउनलोड हो गया है। दोस्तों देखिए, ये PDF व्यूअर मैं व्यू करने के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जूम इन जूम आउट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो पोर्शन है, ये जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड का ही है। ये CGPT 2025 का 2025 का ही है। दोस्तों, पहला वाला पोर्शन देखिए, ऊपर में जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
फिर नीचे वाला पोर्शन में देखिए, एज नाविक जनरल ड्यूटी यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 2025 का बैच है। ये कितना तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था दोस्तों? ये 13 तारीख से शुरू हुआ था और लास्ट था 3 जुलाई, लेकिन ये डेट एक्सटेंड करके आपका 10 जुलाई कर दिया है। इसीलिए आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहा हूँ मैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, नहीं तो मेल कीजिए, नहीं तो नंबर पर कॉल कीजिए। तो ये PDF में क्या है क्या नहीं है फुल डिटेल्स देखेंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए मेरा चैनल के साथ। देखिए दोस्तों, ये तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चल गया है, ऑफिशियल है, ये कन्फर्म 100% ऑफिशियल है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी चीज़ है, यांत्रिक नाविक जो भी वैकेंसी है, फुल डिटेल्स जानेंगे। तो दोस्तों पहले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल कैंडिडेट, मेल इंडियन सिटीजन। फिर ये सिर्फ मेल के लिए है दोस्तों, कोई फीमेल के लिए नहीं है। ये जो वैकेंसी है ये मेल के लिए है, यहाँ पर है मेंशन किया है। ये कौन सा पोस्ट के लिए है? पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, यहाँ पर देखिए, और यांत्रिक। फिर दोस्तों क्या दिया है नेक्स्ट में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सा पोस्ट के लिए? यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, एक है नाविक और 2 है यांत्रिक। तो नाविक जनरल ड्यूटी जैसा आर्मी या फिर SSC का है, SI है, GT का पोस्ट निकला है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या बोला है? क्राइटेरिया 12 पास विथ मैथ एंड फिजिक्स। आपको क्लास 12 में मैथ और फिजिक्स ये रहना ज़रूरी है दोस्तों। ये अगर नहीं रहेगा, फोर्थ सब्जेक्ट या फिर दूसरा कुछ होगा, तो ये आप लोग एप्लीकेबल नहीं है, फिर ये तो ज़रूरी है। देन क्या बोला है, फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE ऑथराइज्ड होना चाहिए। ये नाविक जनरल ड्यूटी के लिए था। फिर नेक्स्ट में क्या है, यांत्रिक है, B पोर्शन में देखिए, यांत्रिक के लिए क्या बोला है? यांत्रिक के लिए बोला है क्लास 10 पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। एंड उसके साथ क्या बोला है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये आपका 3 साल और 4 साल का AICTE ऑथराइज्ड डिप्लोमा होना ज़रूरी है दोस्तों। और अगर किसी के ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे वाला पोर्शन में, और यहाँ पर बोल दिया है दोस्तों, क्लास 10 एंड 12 पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल बोर्ड फॉर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन का अंडर में होना चाहिए कौन सा, रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग, फ्रॉम ड्यूरेशन ऑफ 2 और 3 ईयर अप्रूव्ड। यहाँ पर हम बोल दिए हैं 2 साल नहीं तो 3 साल का डिप्लोमा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE अप्रूव होना ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए कोई वोकेशनल से आया है, उसका 2 साल का डिप्लोमा है, वो भी ये कर सकता है। नहीं तो फुल टाइम जो क्लास 10 के बाद डिप्लोमा किया है या फिर 12 के बाद जो डिप्लोमा किया है फुल टाइम, कौन सा ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, ये 4 ब्रांच के लिए है, 4 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी निकला है। फिर लास्ट में क्या बोला है, कौन सा ये 4 जो है, 4 में से कौन सा रहना ज़रूरी है, यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। देखिए मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले बोला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल। इनमें से आप लोग अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। ये वाला पोर्शन में इलेक्ट्रिकल का सभी पार्ट दिया है। उसके बाद राइट साइड में अगर किसी को मैकेनिकल वाला है, अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट करना है तो आप यहाँ
कर लीजिए स्क्रीनशॉट इस पोर्शन में। मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम, मेरीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर शिप बिल्डिंग ऐसा है। और टेलीकम्युनिकेशन भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए थोड़ा। अगर स्क्रीनशॉट करना ज़रूरी है तो कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पार्ट में इस पोर्शन में बोला है। देन देखते हैं क्या है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। अगर किसी को PDF चाहिए तो डायरेक्ट मेल कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए ये 2 नंबर पेज पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है एज के बारे में बोला है दोस्तों। मिनिमम 18 साल होना ज़रूरी है, मैक्सिमम 22 साल होना ज़रूरी है। इस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया है, 1 मार्च 2003 एंड 28 फरवरी 2007। इसका बीच में डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है, 18 से 20 होना ज़रूरी है दोस्तों। फिर उसके साथ क्या बोला है, देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन कौन सा दिया है, कितना साल का दिया है दोस्तों? अपार एज रिलैक्सेशन 5 साल फॉर SC ST के लिए है, और 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रिमिलियर जो है उसी में दिया है। कैंडिडेट इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। अगर इसके लिए ये पोस्ट रिजर्वेशन है, रिजर्व है, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये रिलैक्सेशन पोस्ट में, एज रिलैक्सेशन जो दे रहा है। फिर देन वैकेंसी बोला है दोस्तों। वैकेंसी में क्या है, द टेंटेटिव नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर पोस्ट। ये रीजन या फिर जोन वाइज वैकेंसी निकला है। अगर किसी को वैकेंसी चेक करना है, रीजन जोन चेक करना है तो चेक कर लीजिए। थोड़ा जूम आउट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रीजन जोन दिया है, वैकेंसी के बारे में दिया है, ST SC OBC EWS अर्बन जनरल जो भी है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अंडमान एंड निकोबार। टोटल वैकेंसी देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया है 260 वैकेंसी है। किसके लिए? ये नाविक GT के लिए है, यहाँ पर मेंशन किया है नाविक GT के लिए 260 वैकेंसी है। उनमें से SC ST OBC EWS किसी का अगर चेक करना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस बॉक्स में पूरा डिटेल्स दिया है, पूरा डिटेल्स मेंशन है। फिर नेक्स्ट में क्या है देखिए, नेक्स्ट में बोला है द टेंटेटिव नंबर ऑफ ऑल इंडिया लेवल कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर पोस्ट यांत्रिक। ये यांत्रिक पोस्ट के लिए है, यहाँ पर मेंशन है। ये पोस्ट जो है ये यांत्रिक पोस्ट के लिए दिया है दोस्तों। देखिए पोस्ट यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें SC ST जनरल ऐसा करके टोटल वैकेंसी दिया है। मैकेनिकल के लिए 33 यहाँ पर राइट साइड में दिया है, और इलेक्ट्रिकल के लिए 18 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 है। ऐसा करके टोटल वैकेंसी मेंशन किया है। फिर देखिए नोट यहाँ पर बोला है द डिटेल्स ऑफ एरिया स्टेट कवर अंडर वेरियस रीजन। ये देखिए ये कौन सा स्टेट कौन सा जोन में आ रहा है यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए नॉर्थ जोन में आ रहा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। फिर वेस्ट में कौन सा आ रहा है दोस्तों? वेस्ट में आ रहा है आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन, दियो, लक्षद्वीप। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा करके सब कुछ है। ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चेक करना है तो चेक कर लीजिए। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर दिया है, यहाँ पर बोला है लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करने के वक्त लाइव फ़ोटो खींचना होगा, बायोमेट्रिक करना होगा, सिग्नेचर अपलोड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये पूरा डिटेल्स वहाँ पर दे देगा, जैसा नॉर्मल आर्मी का था, SSC का था, ऐसा करके आप लोग शायद पहले में भी फॉर्म फिलअप किया है, या फिर दूसरा पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है। ऐसा ही है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देख के आराम से भरना चाहिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट में क्या है, स्टेज 1 मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, नहीं होगा, इसके लिए स्टेज 1 में मेंशन क्या है। देखिए यहाँ पर बोला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविशनली पास एंड और फेल।
ये आपका CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद क्या है, क्या बोला है दोस्तों, उस टाइम में मतलब फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसी टाइम आप लोगों को थोड़ा डॉक्यूमेंट ब्रिंग करना होगा, डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो वाला मेंशन कर दिया है। अगर ये सब देखेंगे ये चीज़ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करके ये ले सकते हैं या फिर बाद में भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा चीज़ मेंशन किया है, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पर बोले देखिए, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट है सेकंड है जो भी एग्ज़ाम है उसी में से क्या दिया है देखिए, पोस्ट अप्लाइड रिटन टेस्ट पासिंग मार्क्स रिमार्क्स, कितना पास मार्क्स होना चाहिए, कितना में पास होगा कितना में फेल होगा, वो वाला मेंशन कर दिया है। जूम आउट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, नाविक जीटी के लिए कितना बोला है, नाविक जीटी के लिए बोला है सिलेक्शन सेक्शन 1 और 2 में आपका 30+20, ये एक EWS UR OBC के लिए है कितना 50 आना ज़रूरी है। और SC ST के लिए कितना बोला 44 होना ज़रूरी है। यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है दोस्तों। फिर ऐसा करके इलेक्ट्रिकल यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक मैकेनिकल यहाँ दिया है दोस्तों। देखिए अगर किसी को पूरा डिटेल्स देखना है तो देखिए, सेपरेटली बोला है, दोनों एग्ज़ाम सेपरेटली होगा, दोनों सेक्शन अलग है। तो यहाँ पर 30-20 ऐसा ही है, 30-20 ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए है। और SC ST के लिए है 44, यहाँ पर बोल दिया है। SC ST के लिए 6 नंबर वो माइनस है, वो लोग रिलैक्सेशन मिलेगा उन लोगों को। देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद क्या बोला है, द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शन फॉर रिटन एग्जामिनेशन आज फॉलोज। इसमें पूरा डिटेल्स कितना टाइम सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 में कितना मार्क्स होगा, कितना मार्क्स में कितना सब्जेक्ट रहेगा, कितना मार्क्स पासिंग रहेगा, सिलेबस कौन सा रहेगा। देखिए यहाँ पर बोल दिया सिलेबस क्लास 10 का रहेगा, वो सेक्शन 1 में। क्लास 12 मैथ फिजिक्स एंड डिप्लोमा लेवल के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा करके पूरा डिटेल्स दिया है। नेक्स्ट पेज में चलिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं, ये फुल मार्क्स, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर जो रूल्स हैं, जो फॉर्मेट है उसी में मेंशन किया है। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है दोस्तों, आप लोगों को एग्ज़ाम पास मतलब आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो पास करने के बाद आप लोगों को एडाप्टेबिलिटी टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट देना ज़रूरी होगा। फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप लोगों का होगा दोस्तों। यहाँ पर बोला है PFT विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। देखिए यहाँ पर PFT में क्या बोला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका जो रहेगा यहाँ पर 1.60 में, जैसा आर्मी का फील्ड में रहता है ऐसा ही है, उतना ही है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया है। वहाँ पर 5:15 5:45 रहता है, यहाँ पर 7 मिनट दिया है, 7 मिनट और 1.60 में रनिंग के लिए। इस पोर्शन में देखिए AA पोर्शन में। एंड आपको 10 पुशअप लगाना होगा, उठक बैठक मतलब स्क्वाट अप्स, ये 20 को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, आपका मेडिकल भी चेकअप किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, नीचे वाला पोर्शन में देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए पूरा प्रोटोकॉल दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोला है। यहाँ पर बोला है हाउ टू अप्लाई। एंड नेक्स्ट पेज में क्या बोला है, देखिए ये था आपका फॉर्म फिलअप करने का टाइम में जो प्रोटोकॉल है, जो इमेज का साइज है, जो आपका लेफ्ट हैंड थंब और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ऐसा करके पूरा डिटेल्स दिया है। ये सब आप लोग फॉर्म फिलअप करने का टाइम से पहले देख लीजिए, कितना KB कितना MB होना चाहिए, कौन सा फ़ोटो कितना KB में होना चाहिए, वो चेक करके आप लोग अपलोड कर लीजिए। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। स्टेज 2 में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप लोगों का जो
डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, ये सब यहाँ पर मेंशन है। मान लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रिमिनल जिसका रहेगा वो लेके जाना पड़ेगा। क्लास 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 इफ एप्लीकेबल, फार्मूला फॉर कन्वर्सेशन CGPA ग्रेड इंटू परसेंटेज क्लास 10। फिर उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, देखिए नाविक GT कैंडिडेट, उसके लिए क्या बोला, उसके लिए बोला है 12 पास मार्कशीट, 12 पास सर्टिफिकेट, ऐसा करके सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा आप लोग देख लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए। देन क्या है दोस्तों, देखिए नीचे वाला पोर्शन में आपको मिनिमम फीस देना होगा दोस्तों। यहाँ पर फीस के लिए बोला है, फीस मेंशन किया है। एग्जामिनेशन फीस कितना बोला है दोस्तों, कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST हु आर एग्जाम्पल फॉर पेमेंट फॉर ये SC ST के लिए पूरा फ्री है और बाकी सब के लिए 300 रुपया भरना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बोला है, देखिए क्या बोला है दोस्तों, टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन कितना तारीख में होगा, कौन सा महीना में होगा, ये इसमें बोला है 25 अर्ली और मिडिल पोजीशन में अप्रैल, नहीं तो ये थर्ड स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का होगा सितंबर में 2024, मतलब इस साल में सितंबर में होगा। स्टेज 2 का होगा नवंबर में और स्टेज 3 का होगा अप्रैल 2025 में। दोस्तों ये था आज के लिए टॉपिक, और कुछ है तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टोटली बोला है डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर्स के लिए है, यहाँ पर चेस्ट, वेट, हाइट ये सब के लिए है। मेडिकल फिटनेस में जो भी लगता है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपका यहाँ पर मेंशन किया है। ट्रेनिंग कितना साल, कितना महीना, कितना दिन का होगा, नहीं होगा, इसके बारे में तो ये आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए वीडियो को यहाँ पर ही रुकना होगा। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है, किसी को जानना है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा भी बहुत हेल्प कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।